वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल्स अड्डा। मित्रों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 2023 के इम्पॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में। मिलिट्री एक्सरसाइजेस के नेम, वो कहाँ हुए थे और कौन कौन से देश के बीच में वो आयोजित हुआ था और वो किस प्रकार का मिलिट्री एक्सरसाइज था, जैसे कि एयरफोर्स का, नेवी का या आर्मी का। तो पहला जो एक्सरसाइज हम देखेंगे आज वो है जायद तलवार। जायद तलवार इंडिया और यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज हुआ था जो कि दुबई में कंडक्ट कराया गया था। दूसरा जो एक्सरसाइज है वो मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज जो है वो क्वाड नेशन के बीच में होता है और ये एक नेवल एक्सरसाइज है जो कि इस बार का ऑस्ट्रेलिया में कराया गया था, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था। यहाँ पर हम देखेंगे कि क्वाड नेशन में कौन कौन से देश आ जाएंगे। तो क्वाड नेशन में चार देश आएंगे। पहला यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। क्वाड जो नेशन है वो एक मिनी लेटरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें चार देशों का समूह होता है। फिर जो तीसरा एक्सरसाइज है हमारा वो है जीमैक्स। दोस्तों, जीमैक्स के नाम से ही हमें कुछ एक एक्सरसाइजेस आपके एग्जामिनेशन में ऐसे आएंगे जिनके जो दो लेटर होंगे, दो लेटर के मदद से हम उन एक्सरसाइजेस में जो संबंधित देश होंगे उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जीमैक्स है तो जीमैक्स में जे जो है वो जापान को संबोधित करेगा और आई जो है वो इंडिया को संबोधित करेगा। तो जीमैक्स यहाँ पर इंडिया और जापान के बीच का एक नवल एक्सरसाइज है जो इस साल केरला के विशाखापत्तनम में आयोजित हुआ था। अगला है नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट जो है इंडिया और मंगोलिया के बीच में ये एक आर्मी एक्सरसाइज था जो कि मंगोलिया में ही आयोजित हुआ था। फिर जो अगला होगा वो होगा एक्वेरिन एक्सरसाइज। एक्वेरिन अक्सर ये एग्ज़ाम में आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो होता है इंडिया एंड मालदीव का आर्मी एक्सरसाइज है जो कि इस बार उत्तराखंड के चौबतिया नामक जगह में हुआ था और ये काफ़ी बार एग्जामिनेशन में आ भी चुका है, कई एग्ज़ाम में ये। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। एक्वेरिन इंडिया और मालदीव के बीच का एक आर्मी एक्सरसाइज है। फिर अगला जो होगा वो हो एकाथा। एकाथा भी जो है इंडिया और मालदीव का एक नवल एक्सरसाइज है जो कि इस बार ये मालदीव में हुआ था। फिर जो अगला एक्सरसाइज होगा वो होगा समुद्र शक्ति। समुद्र शक्ति दोस्तों इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच का एक नवल एक्सरसाइज है जो इस बार इंडोनेशिया में ही इसका आयोजन किया गया था। फिर अगला जो होगा वो होगा मिडिल ईस्ट का ये एक्सरसाइज है जो अरब कंट्री होती हैं, अल मोहम्मद अल हिंदी। ये नाम से ही पता लग जाएगा, अगर ऑप्शन में चार ऑप्शन दिया हुआ है, कोई वेस्टर्न कंट्री का नाम है या साउथ ईस्ट एशिया का नाम है या कुछ अरब कंट्री का नाम होगा, तो ये बिल्कुल एक अलग दिख जाएगा कि ये एक अरब कंट्री का एक्सरसाइज है। तो अल मोहम्मद अल हिंदी जो है वो इंडिया एंड सऊदी अरबिया के बीच का एक नवल एक्सरसाइज है जो कि इस बार ये सऊदी अरबिया में ही आयोजित हुआ था। और इसमें इंडिया के तरफ से मित्रों दो जो जहाज़ गए थे, जो जंगी जहाज़ गए थे, उसमें का एक का नाम है आईएनएस तरकस और दूसरे का नाम है आईएनएस सुभद्रा। फिर जो अगला एक्सरसाइज होगा ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, कॉर्पट एक्सरसाइज। कॉर्पट एक्सरसाइज जो है इंडिया और थाईलैंड के बीच का एक नवल एक्सरसाइज है जो कि इस बार अंडमान सी में इसका आयोजन हुआ था। अगला जो एक्सरसाइज होगा वो होगा कोप इंडिया। कोप इंडिया जो है इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बीच का एयरफोर्स एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइजेज है जो कि इस बार इसका जो आयोजन है इंडिया में ही हुआ था। आगे देखेंगे हम अजेय वरियर। अजेय वरियर दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि इंडिया एंड यूके का एक आर्मी एक्सरसाइज है जो इस बार ब्रिटेन में आयोजन इसका किया गया था। फिर अगला जो होगा वो भी इंडिया एंड यूके का कोंकण एक्सरसाइज। कोंकण एक्सरसाइज एक नवल एक्सरसाइज है, इसका आयोजन इस बार अरेबियन सी, जो हिंद महासागर में हुआ था। फिर जो अगला होगा वो होगा फ्रेंजेक्स। दोस्तों इसमें भी, इसके नाम से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, एफ आर का मतलब फ्रांस हो जाएगा और आई एन का मतलब इंडिया हो जाएगा। तो मित्रों फ्रेंजेक्स जो एक्सरसाइज है वो एक आर्मी एक्सरसाइज है, वो भी जो है इस बार केरला के तिरुवनंतपुरम में हुआ था। फिर जो अगला होगा वो होगा बोल्ड कुरुक्षेत्रा। बोल्ड कुरुक्षेत्रा जो है वो इंडिया एंड सिंगापुर का एक्सरसाइज है जो कि एक आर्मी एक्सरसाइज है और इस बार उसका आयोजन राजस्थान के जोधपुर में किया गया था।
एग्जामिनेशन के पॉइंट से या करंट अफेयर में काफ़ी न्यूज़ में रहा है बोर्ड कुरुक्षेत्र, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज हो जाता है। फिर आगे हम देखेंगे शिन्यू मैत्री। शिन्यू मैत्री भी काफ़ी न्यूज़ में था इस बार। ये जो एक्सरसाइज है ये एयरफोर्स का एक्सरसाइज है जो इंडिया एंड जापान के बीच में कंडक्ट कराया जाता है, और इस बार का जो एक्सरसाइज है वो जापान में ही हुआ था। फिर आगे जो है धर्मा गार्जियन। मित्रों, अगर आपको याद नहीं हो पा रहा है तो अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आप गार्जियन लास्ट में अगर कोई वर्ड देख पा रहे हैं, एक्सरसाइजेस कोई मिलिट्री एक्सरसाइजेज है और उसमें लास्ट में गार्जियन दिखा हुआ है, तो एक शॉर्ट ट्रिक्स है, वो ज़्यादातर जो है, ज़्यादातर या पूरी तरीके से हम बोल सकते हैं वो जापान उससे जुड़ा हुआ होता है। तो जो धर्मा गार्जियन है वो इंडिया एंड जापान का आर्मी एक्सरसाइजेज है जो कि इस बार वो जापान में कंडक्ट हुआ था। फिर जो अगला एक्सरसाइजेज है वो है दस्तलिक। दस्तलिक भी काफ़ी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज माना जा सकता है जो इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच में कराया जाता है, और ये एक आर्मी एक्सरसाइज है। इस बार का जो दस्तलिक एक्सरसाइज था वो उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया था। फिर जो अगला एक्सरसाइज होगा वो होगा संप्रीति। संप्रीति जो है इंडिया एंड बांग्लादेश का आर्मी एक्सरसाइज है जो इस बार का जो एक्सरसाइज है वो मेघालय में कराया गया है। फिर जो अगला एक काफ़ी महत्वपूर्ण इस समय न्यूज़ में चल रहा है और इसके किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाने की सबसे प्रबल जो संभावना है, आगे जो 3-4 एक्सरसाइजेज हैं काफ़ी ज़्यादा है। तो पहला हम देखते हैं उसमें से एक्सरसाइज ब्राइट स्टार। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, आर्मी का एक्सरसाइज है जिसमें कई सारे देश के आर्मी के सैनिक जाएंगे, आर्म फोर्स के सैनिक जाएंगे, और ये जो है ये कायरो में हो रहा है। इजिप्ट की जो राजधानी है, इजिप्ट का जो कैपिटल है, वहाँ पर इसको कराया जा रहा है और अपना देश भारत भी इसमें हिस्सा लेगा। फिर जो अगला महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है वो है सैल्वेक्स। सैल्वेक्स जो है इंडिया एंड यूएसए के बीच का एक नवल एक्सरसाइज है जो कि इस बार कोची में कराया गया था। ये भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए या किसी भी वनडे एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है आने वाले 3-4 सवाल। फिर जो अगला एक्सरसाइज होगा वो होगा लापरूज। लापरूज जो है ये क्वाड नेशन के बीच में होता है। जैसा कि हम पहले भी देखे हैं, क्वाड नेशन में 4 देश आते हैं, चारों का नाम इस प्रकार से होगा: इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। लॉ पैरेज एक नेवल एक्सरसाइज है जो इस बार उसका आयोजन इंडियन ओशियन में हुआ था। फिर जो दूसरा अगला जो मुख्य होगा वो होगा तर्कस। तर्कस भी इंडिया एंड यूएसए के बीच का एक आर्मी एक्सरसाइज है, और ये किन दो पक्षों के बीच हुआ था, तो इंडिया की तरफ से जो पार्टिसिपेट किया था वो था एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एंड यूएसए की तरफ से कौन था, यूएस स्पेशल आर्म फोर्स। ये इन दोनों के बीच का एक तरीके से आर्मी एक्सरसाइज था जिसका नाम है तर्कस। फिर जो अगला महत्वपूर्ण होगा वो होगा साइक्लोन वन। साइक्लोन वन मित्रों इंडिया और इजिप्ट के बीच का एक आर्मी एक्सरसाइज है जिसका आयोजन इस बार राजस्थान के जैसलमेर में हुआ था। फिर जो अगला महत्वपूर्ण होगा हमारे पड़ोसी देश इंडिया और नेपाल के बीच का एक्सरसाइज है जिसका नाम सूर्य किरण है। सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच का एक आर्मी एक्सरसाइज है जो कि इस बार केरला में आयोजित किया गया था। मित्रों, ये रहे महत्वपूर्ण पूरे 2023 के कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेज। इनको अगर आप देख लेते हैं, ये अपडेटेड है आपका सितंबर तक का अपडेटेड है। उसके इस सितंबर के बाद 1 महीने के बाद अगर कोई भी एग्ज़ाम आपके हो रहे हैं तो उनके लिए इससे बाहर शायद ही कोई सवाल मिलिट्री एक्सरसाइजेज से जाए, उसकी आने की संभावना कमी है। इससे आपका पूरा जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो कवर हो जाएगा एक ही वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू।